लिया अमर हो जाएगा और पृथ्वी के ऊपर उत्पात मचाएगा। लेकिन पहले पता करना है कौन राक्षस है कौन देवता है। बोले शंकर भगवान। राक्षस कौन है? जो प्राई माता बहन को बुरी नजर से देखता है वो राक्षस है। और देवता कौन है? जिसके शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं वो देवता है। कोई राक्षस कथा को सुन ले अमर हो जाएगा। 12 कोस के अंदर अग्नि जल गई। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य वहां से भाग के चले गए। बाबा कथा सुना रही हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है। दूसरा दिन जब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जल में रहने वाले जीव भी बह गए। अगर जल का जीव कथा सुन लेगा वो भी अमर हो जाएगा। और बाबा किसी को कथा सुनाना नहीं चाहते। माता कथा सुन रही है। तीसरा ध्यान क्योंकि बाबा चाहते हैं मात्र पार्वती कथा को सुने। लेकिन विष्णु भगवान की इच्छा है कोई ऐसा जीव कथा को सुन ले जो कि आने वाले इस कलयुग के जीव का भी कल्याण कर सके। ये कलयुग का जीव कैसा होगा? मंद बुद्धि, बुरे विचार, लोभी, कामी, भ्रष्टाचारी, निंदा चुगली में मन लगेगा, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा, ये नरकों में पड़ा रहेगा। इस जीव के उद्धार के लिए कोई कथा को श्रवण कर ले। और भगवान विष्णु की कृपा से क्या हुआ? उस गुफा के अंदर एक तोते का अंडा, खराब अंडा, लेकिन उस अंडे में जीव पैदा हो गया। देखिए भक्तों, कई संतों ने तो लिखा है कबूतर का अंडा था, क्योंकि उस गुफा के अंदर कबूतरों का जोड़ा है, तोते नहीं। लेकिन सुख लिखा है और सुख कहते हैं तोते। बोलिए शंकर भगवान। और भक्तों, मेरे प्रभु की कारागरी का आज तक किसी को भेद नहीं लगा। हजारों वर्षों तप करने वाले संत महात्मा चले गए, लेकिन इस भेद को आज तक कोई जान नहीं पाया।